इन नॉर्मल स्लीपर्स को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है, और बार, पब, क्लब एंड लॉन्ज में क्या डिफरेंस होता है, और बूढ़े लोग सुबह को जल्दी कैसे उठ जाते हैं, और साबुन का झाग हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, मोस्टली हमें हमेशा ऐसा बताया जाता है कि हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के बैलेंस की वजह से चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस पर्सन ने पेंसिल का इन्वेंशन पॉजिटिव थिंकिंग रख के किया होगा कि लोग पेंसिल से लिखा करेंगे, लेकिन इरेजर का इन्वेंशन करने वाले ने नेगेटिव थिंकिंग रख के किया होगा कि अगर पेंसिल से कुछ गलत लिख जाए तो उसे इरेजर से रफ किया जा सके। तो ऐसे ही आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपका नेगेटिव सोचकर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो नेगेटिव सोचना बिल्कुल ठीक है। फैक्ट नंबर 19, इंडिया में प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो अप्रोक्स 5 to 6 लाख रुपीज होती है, और साथ में एक रहने के लिए हाउस और बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ साथ उन्हें काफी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और इन सभी चीजों का खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट की सैलरी अप्रोक्स 70 लाख रुपीज होती है, और वहाँ के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं, और उनको वहाँ पर रहने का वाटर बिल, खाने का बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपनी सैलरी में से ही पे करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 18, हमारे घरों में जो लिजार्ड यानी छिपकली होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो छिपकली जब भागती है तो काफी स्पीड में भागती है, लेकिन सडनली वो एक जगह रुक जाती है और फिर भागना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिजार्ड एक टाइम पर एक ही काम कर सकती है, या तो वो भाग सकती है या फिर वो सांस ले सकती है, क्योंकि लिजार्ड भागते समय सांस नहीं ले सकती या सांस लेते टाइम भाग नहीं सकती। फैक्ट नंबर 17, ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। जब हमारा मुंह बंद रहता है तो हमारी जीभ मुंह के ऊपर वाले हिस्से से चिपकी रहती है, और हमारा ब्रेन बॉडी का सबसे ज्यादा चर्बी वाला पार्ट होता है, और हमारे ब्रेन में एमिगडाला नाम की एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर हमारे ब्रेन से निकाल दिया जाए तो हमें डर लगना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और हमारी एक आईब्रो में लगभग 550 बाल होते हैं, और हमारी नोज के नीचे और माउथ के ऊपर जो बीच में जगह होती है इसको इंग्लिश में फिल्ट्रम बोला जाता है। फैक्ट नंबर 16, सऊदी अरब के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के स्कूल में 20 डेज से ज्यादा एब्सेंट होता है तो उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को जेल हो सकती है। फैक्ट नंबर 15, इंडिया में जिन नीम के दातुन का यूज दांत साफ करने के लिए किया जाता है जो हमें फ्री में मिल जाते हैं, वही नीम के दातुन अमेरिका के स्टोर्स में 1200 रुपए के बिकते हैं। और गाय का गोबर का जो केक होता है जिन्हें उपला बोला जाता है वो भी यूएसए के स्टोर में सेल किए जाते हैं, और जो चूल्हे की राख होती है वो भी यूएसए में सेल की जाती है। फैक्ट नंबर 14, इस दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन सभी लैंग्वेजेस में कोई ना कोई बैड वर्ड या एब्यूज वाले वर्ड जरूर होते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें किसी भी तरह का बैड वर्ड या एब्यूज का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज देवताओं की लैंग्वेज है। फैक्ट नंबर 13, मार्वल की कुछ मूवीज में एंडर ग्रूट नाम का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हर बात पे आई एम ग्रूट बोलना होता है, और इसको ये वॉइस विन डीजल नाम की एक एक्टर ने दी है, और उनको सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के 400 करोड़ रुपए मिले थे। फैक्ट नंबर 12, क्लॉकी नाम की एक ऐसी अलार्म घड़ी का इन्वेंशन किया गया है जिसमें की व्हील्स यानी पहिए लगाए गए हैं, और जब इसमें अलार्म बजता है तो ये अलार्म घड़ी कहीं जाकर छिप जाती है, और इसका अलार्म बंद करने के लिए आपको बेड पे से उठने के लिए मजबूर कर देती है। और अलार्म घड़ी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जब अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम नौकरअप्स हुआ करते थे जो कि लोगों के घरों पर डंडों से विंडोज पर मारा करते थे ताकि घर में सो रहे लोग उठ जाएं, और इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। फैक्ट नंबर 11, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी ने हमारा नाम लेकर आवाज लगाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड काफी फ्रेश है, और अगर किसी पर्सन ने आपको आवाज लगाई है और उस पर्सन को आप काफी अच्छे से जानते हो तो उसकी वॉइस को पहचानने में 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 10, मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको काम करते टाइम अपना कोई भी फेवरेट म्यूजिक बैकग्राउंड में बजाना चाहिए, इससे आप अपने काम पर अच्छे से फोकस और बेटर भी कर पाएंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल टर्माइट यानी दीमक है जो कि लकड़ी खाती है। अगर आप दीमक के पास कोई म्यूजिक बजा देते हैं तो दीमक लकड़ी को 3 गुना स्पीड से खाने लगती है। फैक्ट नंबर 9, सभी फैमिलीज के अंदर जो फादर होते हैं वो घर में सबसे ज्यादा एज वाले पर्सन होते हैं, लेकिन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं। इनका नाम एमेनुएल मार्कन है, और इनकी एज 45 ईयर्स है, और इनकी वाइफ की एज 70 ईयर्स है, और इनके बड़े वाले बेटे की एज 45 ईयर है, और छोटे वाले बेटे की एज 43 ईयर्स है। फैक्ट नंबर 8, अगर हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता तो हम इसे इंटरनेट पर सर्च करके पता लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वो वर्ड्स अल्लाह, मजिद, रसूल एंड नबी हैं। इन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आपको इन वर्ड्स को इंग्लिश में भी इसी तरह लिखना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप अपने स्मार्टफोन में साल 1582 अक्टूबर महीने का कैलेंडर देखोगे तो आपको बाकी महीनों को कंपैरिजन में 10 दिन कम दिखाई देंगे। आपको 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर दिखाई देगा। इसमें 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के दिन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सन की स्पीड पर चलने वाले इस कैलेंडर में हर साल 11.5 मिनट कम हो जाते थे। फैक्ट नंबर 6, एलियन हाइपोथेसिस नाम का एक ऐसा फोबिया
लिया होता है जिसमें इंसानों को एलियन से डर लगने लगता है और उन्हें ये लगता है कि एलियंस भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हम सभी जानवरों के साथ करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान कंट्री में एक ऐसा होटल है जहाँ पर आप फ्री में रह सकते हो और आपको किसी भी चीज का बिल नहीं देना है। लेकिन होटल वालों की एक शर्त पर, बस आपको रूम में एंटर होने के बाद आपको यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप होटल में फ्री में स्टे कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, साबुन का झाग हमेशा व्हाइट ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफी सारे कलर्स की साबुन आती है लेकिन उन सभी का झाग व्हाइट ही होता है। तो दोस्तों हमें अपनी छोटी क्लासेस की साइंस में ये पढ़ाया जाता था कि किसी भी चीज का अपना कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करके जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही उस चीज का रियल कलर होता है। और साइंस भी यही कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई देता है। और यही चीज साबुन के साथ होती है। फैक्ट नंबर 3, बूढ़े लोग सुबह को जल्दी कैसे उठ जाते हैं? तो दोस्तों बढ़ती एज के साथ बॉडी में भी काफी चेंजेस होते हैं और इसमें नींद के पैटर्न में भी चेंजेस होते हैं और बूढ़े लोग टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो डिनर भी जल्दी कर लेते हैं और डिनर करने का थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। और सुबह को जल्दी उठने वाली प्रोसेस लाइट स्टिमुलेशन की वजह से होती है। तो जब इंसानों की एज बढ़ती है तो उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और विजिबिलिटी भी लो हो जाती है, इसलिए वो अपने सारे काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं और नींद पूरी होने के बाद उनकी नींद ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी खुल जाती है। फैक्ट नंबर 2, बार, पब, क्लब एंड लॉन्ज में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि वहाँ पर लोग पार्टी और एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन बार, पब, क्लब एंड लॉन्ज में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले बार की बात कर लेते हैं। बार वो जगह होती है जहाँ वाइन बेचने की परमिशन और लाइसेंस भी होता है और ड्रिंक खत्म होने के बाद आप यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते और यहाँ आपको खाने के लिए भी कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। और पब जो होते हैं वो पब्लिक हाउस की तरह होते हैं और यहाँ एल्कोहलिक ड्रिंक सर्व की जाती है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफी डिफरेंट होता है और आप यहाँ डांस भी कर सकते हो और यहाँ और भी काफी सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। और क्लब जो होता है वो बार और पब के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ भी आप डांस कर सकते हो और क्लब जाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है और यहाँ मेंबरशिप के थ्रू भी एंट्री ली जा सकती है और यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और लॉन्ज जो होता है आप यहाँ रिलैक्स होकर बैठ सकते हो और बार के कंपैरिजन में लॉन्ज में रूल्स काफी कम होते हैं, तो आप अपना टाइम लॉन्ज में काफी देर तक स्पेंड कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1 को सुनने से पहले प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। इन नॉर्मल स्लीपर्स को हवाई चप्पल क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों इन स्लीपर्स को दुनिया के सभी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडिया में इन्हें हवाई चप्पल नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में हवाई नाम का एक ऐसा आइलैंड है, उस आइलैंड पर टी नाम का एक स्पेशल पेड़ मिलता है और इस पेड़ से एक रबर जैसा फैब्रिक रेडी किया जाता है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है और इसी रबर से इन स्लीपर्स को बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें हवाई चप्पल कहा जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।